अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.4 में किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिए होते थे और उनमें से हम हकीकी और ख्यालाती से अलग अलग करते थे, लेकिन अब वो हमारे पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर होते थे। जैसे हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई होता था, या वन की डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई चीज़ होती थी, या फिर दो कम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे होते थे, माइनस हो रहे होते थे, या डिवाइड की फॉर्म में। लेकिन हमारे पास अब वो कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर हो जिनकी पावर एन हो, या फिर डिवाइड की फॉर्म में इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर हो जिनकी पावर एन दी हुई हो। एन की जगह पे +1 भी हो सकता है, -1 भी, या फिर +2 भी, -2 भी। ठीक है, तो इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस अयोटा वाई होल पावर एन, तो हम इसको जेड के इक्वल लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जेड के इक्वल है। अगर हम एन की जगह पे 1 लेते हैं तो हमारे पास एक्स प्लस अयोटा आ जाएगा। ये जो एक्स है इसको हम रियल ऑफ जेड कहेंगे कि रियल नंबर का ये जो जेड है, ये रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर जो जेड है उसमें से उसका रियल पार्ट कौन सा एक्स है। इसी तरह हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, हमारे पास वाई है। ठीक है, अगर हमारे पास इसकी पावर -1 हो जाए तो इधर हमारे पास आ जाएगा -1। ये जो पावर -1 है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको चेंज कर देंगे, इसको उल्ट कर देंगे। ठीक है, पहले एक्स प्लस अयोटा वाई ऊपर था, ऐसे था एक्स प्लस अयोटा वाई, नीचे हमारे पास 1 था। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको उल्ट कर दिया, 1 ऊपर चला गया और एक्स प्लस अयोटा वाई नीचे आ गया। इसके बाद हमने क्या किया कि इसको हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स प्लस अयोटा वाई नहीं आना चाहिए, हमें कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। एक्स माइनस अयोटा वाई के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी। तो जब हमारे पास ऊपर आ गया एक्स माइनस अयोटा वाई, नीचे हमारे पास है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म बन गया। इसको एक्स स्केयर माइनस अयोटा वाई का स्केयर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस अयोटा स्केयर वाई स्केयर। अयोटा स्केयर की जगह पे हम लिख लेंगे -1, जब अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास ऊपर एक्स माइनस अयोटा वाई जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको सेपरेट सेपरेट डिनोमिनेटर के साथ लिख लेंगे। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के साथ भी एक्स को लिख लेंगे और वाई के साथ भी एक्स स्केयर प्लस वाई को लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा और ये हमारे पास रियल पार्ट बन जाएगा। ये कम्प्लेक्स नंबर ये जेड है और इसका रियल पार्ट कौन सा है, एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, सेम हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है 4 + 3 अयोटा पावर माइनस है, तो इसको उल्ट कर देंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1 के डिनोमिनेटर में लिख लें तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। फिर इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। फिर ऊपर हमारे पास 4 - 3 अयोटा आ जाता है, नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 आ गया। फिर इसको सेपरेट करके 4/25 और -3/25 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये नेगेटिव पावर दी हुई है तो इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए 1 के डिनोमिनेटर में ले गए। पावर 2 है तो इस पावर को पहले ओपन कर लेंगे, ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। तो फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ये हमें पता है कि 4 + 3 अयोटा का होल स्केयर, हमें पता है a + b के होल स्केयर का फार्मूला क्या होता है, a स्केयर + 2ab + b का स्केयर। तो इधर हमारे पास एक ए क्या है 4 का स्केयर, बी हमारे पास क्या है 2, बी हमारे पास 3 अयोटा है तो 3 अयोटा का स्केयर, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab 2। ये ऊपर जो है ये ए हमारे पास 4 है और अयोटा हमारे पास 3 है। तो 4 2 टाइम 8, 8 3 टाइम 24, और हमारे पास इधर 16 आ जाएगा। 4 4 टाइम 16, 3 अयोटा का होल स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा 9, 3 3 टाइम 9, और अयोटा के जहाँ पे अयोटा स्केयर आ जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 जब पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होकर इधर -9 आ जाएगा। 16 - 9 हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। सेम इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है 4 + 3 अयोटा ओवर 3 + 2 अयोटा होल पावर -1। अब ये देखिए हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में भी कोई वैल्यू दी हुई है, डिनोमिनेटर में भी, तो और पावर हमारे पास -1 है तो इसको उल्ट कर देंगे। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जब पावर पॉजिटिव हो गया तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। हमारे पास 4 + 3 अयोटा, 4 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले को हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हमारे पास 25 बन गया। ठीक है, तो अब हम इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सेपरेट लिख लेंगे और कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स पार्ट के साथ लिख लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लेंगे, सॉरी। इसी तरह हमारे पास 1 + अयोटा और 1 - अयोटा होल पावर -2 है तो इसकी पावर को भी पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास ये जो 1 - अयोटा ऊपर चला जाएगा और 1 + अयोटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे अगर हम अगर चाहें तो इसको सेपरेट सेपरेट इसका स्केयर ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी ओपन कर लें, या फिर हम क्या करें कि पहले इसका कॉन्जुगेट ले लें और उसके बाद हम क्या करें इसको इसका स्केयर ले लें। ठीक है,
वन प्लस आयोटा, तो इसको वन माइनस आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको जो है इसको इसका ये हमारे पास इधर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, प्लस 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस 2 हो जाता है, -2 आयोटा 2 से कट जाएगा, और माइनस आयोटा, और ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल आता है, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई, और -1 हमारे पास हमें पता है कि रियल पार्ट होता है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है, तो रियल ऑफ जी किसके इक्वल है, -1 के, और इमेजिनरी ऑफ जी किसके इक्वल है, 0 के। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज के अदाद के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करें। 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर, हमारे पास है 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर, इसको हम z के इक्वल लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है। अब इस पे हम फार्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर -2ab -2, 8 हमारे पास a और b हमारे पास -3 आयोटा है, सॉरी ये 3 आयोटा सिर्फ आता है। 8 टाइम हमारे पास 64 आ जाएगा, हमारे पास इधर आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर, 3 टाइम 9, और ये जो हमारे पास पावर क्या है, इवन नंबर है तो माइनस प्लस में चला जाता है, और आयोटा स्क्वायर आ गया -2, 8 2 टाइम 16, 16 3 टाइम 48, 48 आयोटा, 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 -48 आयोटा, 64 -9 -48 आयोटा, 64 -9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55, 55 -48 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसके इमेजिनरी पार्ट और हकीकी पार्ट लिखेंगे, हकीकी पार्ट और ख्यालाती पार्ट लिखेंगे। इसको हम RE ऑफ Z की फॉर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हैं। रियल पार्ट Z का रियल पार्ट कौन सा है, ये 55 है, और इमेजिनरी को IM भी लिख सकते हैं, हमारे पास -48, या फिर इधर हकीकी हिस्सा लिख लें और इधर लिख लें ख्यालाती हिस्सा, उर्दू में जिस तरह लिखने आप लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 5 + 3 आयोटा होल पावर -1, 5 + 3 आयोटा होल पावर -1, इसको Z के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब हम इसको उल्ट कर देते हैं, 1 के डिनोमिनेटर में ले आते हैं, 5 + 3 आयोटा, तो इसकी पावर पहले माइनस में थी अब प्लस में हो गई है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 - 3 आयोटा के साथ, ऊपर भी और नीचे भी, फाइव -3 आयोटा, नीचे हमारे पास a स्क्वायर -b स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, 5 -3 आयोटा, 25 -9 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है हमारे पास -1 की इक्वल है, 5 -3 आयोटा ओवर 25 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 आ जाएगा, 5 -3 आयोटा ओवर 25 + 9 हमारे पास आ जाएगा ये 34, 5 इसको हम इस तरह सेपरेट करके लिख लेते हैं, 5/34 -3 आयोटा ओवर 9, 3 आयोटा ओवर 34। अब हम इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके आंसर में लिख लेते हैं। रियल ऑफ Z हमारे पास है 5/34, और इमेजिनरी ऑफ Z हमारे पास है -3/34। पार्ट नंबर 3 है 4 - 5 आयोटा होल पावर -1, इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसको उल्ट कर देंगे, 1 के बटे में लिख देंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। Z इक्वल 1/4 - 5 आयोटा, इसकी पावर हमारे पास से पहले -1 थी, तो जब ये 1 के बटे में लिखे तो इसकी पावर 1 आ गई है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, 4 - 5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 + 5 आयोटा से, और डिवाइड भी करते हैं 4 + 5 आयोटा से।
अब 4 प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा हमारे पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, मतलब ये कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 टाइम्स 16 माइनस 5 टाइम 25 आयोटा का स्क्वायर, 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 हमारे पास आ जाएगा 41, 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 41। अब हम इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं 4 ओवर 41, सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। 4 के साथ भी 41 को लिखते हैं और 5 के साथ भी 5 ओवर 41 आयोटा। अब इसके रियल ऑफ जेड लिखते हैं कि हमारे पास जेड आ गया, रियल ऑफ जेड। ये जो जेड है इसका रियल पार्ट कौन सा है, 4 ओवर 41, और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारे पास 5, जो आई के साथ लिखा आता है 5 ओवर 41। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा होल पावर -2 है, हमारे पास नेगेटिव पावर है तो इसको 1 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी। 1 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा होल पावर 2। अब हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे। 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा होल पावर 2, 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर -3 आयोटा होल स्क्वायर, 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, 4 प्लस 3 आयोटा ओवर, इसके ऊपर होल स्क्वायर भी आता जाएगा सब के साथ। एंड पे फिर होल स्क्वायर रिमूव करके हम इसको लिख लेंगे। 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 16 प्लस 9, 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 25। अब ये जो हमारे पास ऊपर स्क्वायर है इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। 4 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 25 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर लें तो ये हमारे पास 625 आ जाता है, 625। और इसका हम लें तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 3 आयोटा है। ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 2 टाइम 8, 8 3 टाइम 24, 24 आयोटा ओवर 625। अब ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब -1 लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस 24 आयोटा ओवर 625। ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 625। ये हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर z आ गया। अब हम इसमें से सेपरेट करेंगे रियल ऑफ z और इमेजिनरी ऑफ z। रियल ऑफ z है हमारे पास, रियल ऑफ z इक्वल 7 ओवर 625 और इमेजिनरी ऑफ z है हमारे पास 24 ओवर 625।
पार्ट नंबर 5 है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा होल पावर -1। इसकी पावर भी हमारे पास नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसकी पावर को +1 बनाने के लिए 4 + 3 आयोटा को ऊपर ले जाएंगे और 3 + 2 आयोटा को नीचे ले आएंगे। z इक्वल 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा होल पावर -1, 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। अब इसकी पावर हमारे पास +1 हो गई है, +1। अब हम इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। 4 + 3 आयोटा 3 - 2 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा। 3 3 टाइम 9 -4 आयोटा का स्क्वायर। 4 3 टाइम 12, 4 2 टाइम 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा। 12 प्लस आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 9 माइनस माइनस प्लस 9 + 4 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 13 इक्वल आ जाएगा 18 प्लस आयोटा ओवर 13। अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रियल ऑफ z इक्वल 18 ओवर 13 और इमेजिनरी ऑफ z हमारे पास है 1 ओवर 13। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। पार्ट नंबर 6 है 2 - आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल पावर -2। इसको भी हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्ट कर देंगे। 2 - आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल पावर -2। इसकी पावर को +2 बनाने के लिए 2 प्लस आयोटा को ऊपर ले जाएंगे और 2 - आयोटा हमारे पास नीचे आ जाएगा। होल पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। 2 - आयोटा मल्टीप्लाई 2 - आयोटा तो इधर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। टू प्लस आयोटा और इधर भी 2 प्लस आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 2 2 टाइम 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 4 + 1 इसके ऊपर हमारे पास 2 आता जाएगा एंड तक। फोर में से 1 माइनस करेंगे तो 3 + 4 आयोटा आ जाएगा ओवर 5। इसके ऊपर होल स्क्वायर है। अब हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं। 3 + 4 आयोटा के ऊपर भी होल स्क्वायर लिख लेते हैं और 5 के ऊपर भी होल स्क्वायर लिख लेते हैं। 5 के ऊपर स्क्वायर लेंगे। अब इसके ऊपर फार्मूला ओपन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a हमारे पास 3 है और b हमारे पास 4 आयोटा है। 5 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। 3 का लेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 3 टाइम 12 12 2 टाइम 24 24 आयोटा ओवर 25।
इधर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, 9 - 4 + 24 आयोटा ओवर 25। ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 24 आयोटा ओवर 25। और ये हमारे पास इधर मिस्टेक हो गया, 4 टाइम इधर 16 आएगा, इधर भी -16। -7 + 24 आयोटा ओवर 25, इसको सेपरेट करें तो हमारे पास आ जाएगा -7/25 + 24 ओवर 25 आयोटा। अब इसका हम रियल ऑफ जेड सेपरेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -7/25, और इमेजिनरी ऑफ जेड हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 24/25। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें ऑलरेडी पावर दी हुई है 1 - 2 आयोटा 1 + आयोटा होल पावर 2, तो हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी। 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 2 आयोटा से को 1 - आयोटा से, और नीचे हमारे पास है 1 + आयोटा 1 - आयोटा, a + b और a - b। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - आयोटा से, और -2 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 - आयोटा से। नीचे मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 - आयोटा ही आ जाएगा, -2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा +2 आयोटा का स्क्वायर। 1 - आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। ये होल पावर 2 दी हुई है, ये साथ साथ लिखते जाना है। प्लस 2 आयोटा और -2 आयोटा और आयोटा हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा 1 - 3 आयोटा, ये 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 आ जाएगा। 1 और माइनस प्लस होता है 1 + 1। ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 3 आयोटा -2/2 +1 + 1 2 हो जाएगा। 1 - 1 हमारे पास आ जाएगा -1 -3 आयोटा ओवर 2। अब ये जो होल पावर 2 है इसको दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। -1 -3 आयोटा होल पावर 2 ओवर 2 का स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 - 3 आयोटा -1 - 3 आयोटा -1 - 3 आयोटा ओवर 2 टाइम है 4। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 - 3 आयोटा से, और -3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 - 3 आयोटा से। नीचे हमारे पास पहले ही 4 है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 3 टाइम है 3 +3 आयोटा -3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा +3 आयोटा 3 टाइम 9 आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 +3 आयोटा, 3 आयोटा को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा +9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 आ जाएगा ओवर 4। 1 + 6 आयोटा ±9 आ जाएगा ओवर 4। ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 9 -8 + 6 आयोटा ओवर 4। ये हमारे पास आ जाएगा -8/4 + 6 आयोटा ओवर 4। अब अगर हम इसको कैंसिल करें तो 4 2 टाइम 8 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम है 4। 3/2 आयोटा प्लस -2। इसका रियल ऑफ जेड हमारे पास आ जाएगा -2, और इमेजिनरी ऑफ जेड हमारे पास आ जाएगा 3/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कम्प्लेक्स अददी सरों जी और डब्ल्यू के लिए यक दर्जी हमजाद मसवातों को हल कीजिए। हमजाद मसवातें वो मसवातें होती है जिनमें एक से ज़्यादा हमारे पास मसवात दी हूँ। जैसे हमारे पास ये एक मसवात दी हुई है और ये एक मसवात दी हुई है। यक दर्जी इनमें जो हमारे पास दिए हुए हैं ये जेड और डब्ल्यू इनकी पावर 1 है, इनको हम बोलते हैं यक दर्जी मसवातों।
और अद्दी सर क्या होती है, ये जो जेड के साथ 3 लिखा हुआ है ये इसका अद्दी सर है, और डब्ल्यू के साथ ये जो 2 प्लस आयोटा लिखा हुआ है ये इसका अद्दी सर है। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, इनमें हमने जेड की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम निकालेंगे, पीछे हमने 1.1 में भी देखा था। ये देखें, इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। x माइनस आयोटा एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और आयोटा से, तो x माइनस आयोटा एक्स आ जाएगा। 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया y से, 2y प्लस आयोटा y इक्वल 4 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास देखें इक्वेशन बन गई, इसमें से दो इक्वेशनें बनेंगी। जो हकीकी है उसको हकीकी के इक्वल लिख लिया, और जो हमारे पास हैलाती है उसको हैलाती के इक्वल रख लिया। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इक्वल 4, एक माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल -1। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, प्लस किया है। तो देखिए x माइनस एक्स और माइनस एक्स खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक हमारे पास ये जो x और y में से एक वेरिएबल है वो खत्म हो गया और इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो x में, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सेम हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसमें एक इक्वेशन थी और उससे हमने उसके एक कम्प्लेक्स नंबर बना था और उस कम्प्लेक्स नंबर की दो इक्वेशनें बनी थी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, सॉरी दो कम्प्लेक्स नंबर नहीं, दो इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। दो इक्वेशन दी हुई हैं और उनमें कम्प्लेक्स नंबर उनके क्या बने हुए हैं, अद्दी सार हैं, ठीक है। और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, साल सेम उसी तरह करना है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास डब्ल्यू के साथ है इधर 2 प्लस आयोटा। अगर इस इक्वेशन को इधर डब्ल्यू है तो इधर भी 2 प्लस आयोटा हो जाए, इधर प्लस 2, इधर प्लस लिखा हुआ है 2 प्लस आयोटा और इधर माइनस साथ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा के। 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास डब्ल्यू खत्म हो जाएगा, हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो जेड की वैल्यू आएगी वो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके हम निकाल सकते हैं डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है। इस तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। कम्प्लेक्स अद्दी सरों जी और डब्ल्यू के लिए यक तरजीह हमजाद मसवातों को हल कीजिए। 3z प्लस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 11 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इक्वल -1 प्लस आयोटा। ये इनको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 11 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मसवात नंबर 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। मसवात 2 को 2 प्लस आयोटा से ज़रब देने से 2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस आयोटा जी 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 2 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा। 2 माइनस आयोटा को भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू को भी 2 प्लस आयोटा से और राइट साइड पे -1 प्लस आयोटा को भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो 2 है इसको 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, साथ में जी ऐसे ही आ जाएगा माइनस ये 2 प्लस आयोटा ऐसे रहने देंगे, डब्ल्यू इक्वल, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस आयोटा से और प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस आयोटा से। ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम 4 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 2, ये जी है -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -2 आ जाएगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस 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 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास -2 आयोटा प्लस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1 जी -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल
हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1, -2 और -1 हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस आयोटा। इधर हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 + 1 जी -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू। 4 + 1 हमारे पास 5 जी आ जाएगा। 5 जी -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल -3 प्लस आयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में ऐड करते हैं। मसवात नंबर 1 और 3 को जमा करने से 3g + 2 + आयोटा डब्ल्यू इक्वल 11 माइनस आयोटा -3 प्लस आयोटा 5g -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू। ये 2 प्लस आयोटा और ये भी 2 प्लस आयोटा, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 5 और 3 हमारे पास 8g हो जाएगा। ये जो दी सर होते हैं ये आपस में जमा हो जाते हैं। ये हमारे पास 11 है और ये हमारे पास 3 है। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा आपस में कट जाएंगे। ये हमारे पास 8g है और ये भी 8 से कट जाएगा तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। जी की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। ये जो जी की वैल्यू 1 आई है इसको चाहे हम मसवात नंबर 1 में लिख लें, जी की जगह पे चाहे मसवात नंबर 2 में लिख लें, जिसमें भी लिख लें। हम इधर जी की जगह पे लिख लें या इधर लिख लें, हमारे पास है डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी इजीली। तो हम इस मसवात नंबर 1 में लिख, जी की वैल्यू हमारे पास आई है 1, इसको हम मसवात नंबर 1 में लिखने लगे हैं। 2 + आयोटा डब्ल्यू इक्वल 11 माइनस आयोटा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 + आयोटा डब्ल्यू इक्वल 11 माइनस आयोटा। ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 11 - 3 माइनस आयोटा 2 + आयोटा इंटू डब्ल्यू। 11 - 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस आयोटा डब्ल्यू 2 + आयोटा। अब ये जो 2 + आयोटा डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब एक चीज एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। ये हमारे पास डब्ल्यू आ गया, लेकिन ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है। ये हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में आयोटा दिया हुआ है, इसके बटे में आयोटा दिया हुआ है। तो ये जो आयोटा है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 + आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 2 - आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डबल डिवाइड भी करेंगे। डब्ल्यू इक्वल 8 माइनस आयोटा ओवर 2 + आयोटा मल्टीप्लाई 2 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा से और माइनस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा से। आगे हमारे पास 2 + आयोटा और 2 - आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a² - b²। 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 2 × 16 - 8 आयोटा -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। 2 2 × 4 आयोटा स्क्वायर क्या है हमारे पास -1। 16 - 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या है हमारे पास -1 ओवर 4 + 1। 10 और 16 - 1 हमारे पास आ जाएगा 15 - 10 आयोटा ओवर 5 इक्वल डब्ल्यू। अब हम इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। 15/5 - 10/5 आयोटा। 5 3 × 15, 5 2 × 10, तो हमारे पास आ गया 3 - 2 आयोटा। डब्ल्यू जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू आई है 3 - 2 आयोटा और जो जी कम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1 आई है। और इसका जो ये तो हकीकी हिस्सा आ गया और जो हैलाती हिस्सा आया उसकी कोई वैल्यू नहीं आई, तो उसका मतलब है वो 0 है हमारे पास। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 2g + 3 + आयोटा और डब्ल्यू इक्वल 9 - आयोटा माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल -1 + आयोटा।
इधर हमारे पास है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 9 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल -1 प्लस आयोटा। इधर हमारे पास 2z है, अगर इधर भी हमारे पास 2z हो जाए तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करके हम z को खत्म करके w की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए इधर हमारे पास 2z है, इधर हम 2z कैसे बना सकते हैं कि हमारे पास है आयोटा z, अगर हम इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 z2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2z, ठीक है। तो ये हमारे पास 2z बन रहा है, तो इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको लिखते हैं और इनको मसवात नंबर 1 और 2 का नाम देते हैं। 2z प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 9 माइनस आयोटा ओवर -1 प्लस आयोटा z माइनस आयोटा डब्ल्यू। इसको मसवात नंबर 1 का नाम दिया और इसको 2 का। मसवात नंबर 2 को 2 आयोटा से ज़रब देने से -2 आयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से, इसको भी और इस पूरे को भी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा जी माइनस 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल 2 आयोटा -1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर जी -2 आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू। आयोटा स्क्वायर की जगह पे अगर हम -1 लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 डब्ल्यू -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 -2 आयोटा -2, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास 2 मेगा आ जाएगा, या इसको डब्ल्यू भी बोल सकती हैं। और इधर हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2z आ जाएगा, 2z प्लस 2w इक्वल -2 आयोटा -2। इसको हम मसवात नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मसवात नंबर 1 और 3 को आपस में तफरीक करते हैं। मसवात नंबर 1 और 3 को तफरीक करने से मसवात 1 है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 9 माइनस आयोटा। और ये जो हमारे पास मसवात नंबर 3 है ये हमारे पास -2 आयोटा -2 है, तो इधर पहले -2 लिख लेते हैं, -2 और ये -2 आयोटा तरतीब से, ठीक है। अब हमारे पास 2w है और इधर हमारे पास 2z है। तो हमें पता है जब हम मसवात को आपस में माइनस करते हैं तो उनके नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। इधर प्लस है तो इधर इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस है इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, इधर माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है। जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। और ये 2 -2 हमारे पास ये कट जाएगा, 2z और 2z, ये हमारे पास 3 है और ये 2 है। ये देखें ये हमारे पास हकीकी हिस्सा है, ये भी हकीकी हिस्सा है, ये भी हकीकी हिस्सा है। 3 + 2 हमारे पास आ जाएगा 5, नहीं सॉरी ये इधर माइनस हो रहा है ना, 3 - 2 हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 9 + 2 कितना आ जाएगा 11 प्लस माइनस -2 - 1 हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा। तो 1 ना भी लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आयोटा लिख ले। तो हमारे पास इधर मेगा डब्ल्यू के साथ 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। 11 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है, लेकिन डब्ल्यू की वैल्यू देखिए हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में है, इसको हमने प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बनाना है। तो हम क्या करते हैं इसको रैशनलाइज करते हैं। डब्ल्यू इक्वल 11 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से, और इसी तरह प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से। और ये हमारे पास a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 11 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 11 आयोटा आ गया। अब ये हमारे पास आयोटा को 1 से किया तो आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा 11
-11 + 1 हमारे पास आ जाएगा -10 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 आ जाएगा, ओवर माइनस माइनस प्लस 1 + 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 11 -10 आयोटा +1/2। ये 11 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2। 11 + 1 हमारे पास 12 और ये -10/2। 12 - 10 आयोटा/2, 12/2 -10/2 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 5 आयोटा। ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है, अब इसको हम मसवात नंबर 1 में दर्ज करते हैं। मसवात 1 में दर्ज करने से मसवात 1 है हमारे पास 2z + 3 - आयोटा डब्ल्यू = 9 - आयोटा। 2z + 3 - आयोटा डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 6 - 5 आयोटा = 9 - आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2z + 3 6 - 5 आयोटा माइनस आयोटा 6 - 5 आयोटा = 9 - आयोटा। 2z 6 3 टाइम 18 -15 आयोटा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा = 9 - आयोटा। 2z + 18 माइनस माइनस प्लस 15 और 6 हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, इधर हमारे पास 3 + आयोटा आ रहा है। 6 3 टाइम इधर प्लस आयोटा, इधर भी प्लस आएगा। -15 + 6 हमारे पास -9 आयोटा आ जाएगा और इधर हमारे पास है 5 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर = 9 - आयोटा। 2z + 18 -9 आयोटा +5 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 आ जाएगा। 9 - आयोटा 2z + 18 -9 आयोटा -5 = 9 - आयोटा। 2z 18 - 5 हमारे पास कितना आ जाएगा? 18 + 5 हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 - 9 आयोटा = 9 - आयोटा। 2z इधर रहेगा, 9 - आयोटा। 13 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 9 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। -23 और 9 हमारे पास आ जाएगा। ये 23 इधर माइनस हो रहा है और इधर 9 है। -23 + 9 हमारे पास आ जाएगा -14। माइनस प्लस -9 - 1 हमारे पास 8 आ जाएगा +8 आयोटा। अब इधर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। -14 + 8 आयोटा/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। -14/2 + 8 आयोटा/2। 2 7 टाइम 18 2 4 टाइम 8, तो जी की वैल्यू है हमारे पास 7 -7 + 4 आयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आई है 6 - 5 आयोटा। पार्ट नंबर 3 है z - 4w = 3 आयोटा। 2z + 3w = 11 - 5 आयोटा। इधर देखे 2 है, इसका भी अद्दी सर अगर 2 हो जाए और इन दोनों को माइनस कर दे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। z खत्म हो जाएगा, हम w की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो हम इसको लिखते हैं z -4w = 3 आयोटा। इसको हम अगर तरतीब से लिख लें, इसके नीचे -5 आयोटा लिख लें और इधर हम 11 लिख लें, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2z + 3w। इसको मसावात नंबर 1 और इसको 2 का नाम देते हैं। मसावात नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
मसवात नंबर 1 को 2 से ज़रब देते हैं। 2z 8w इक्वल 6 आयोटा। इसको मसवात नंबर 3 का नाम देते हैं। मसवात नंबर 1 और 3 को हम मसवात नंबर 2 और 3 को हम माइनस करते हैं। मसवात 2 और 3 को तफरीक करने से 2z प्लस 3w इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। अब हमारे पास है मसवात नंबर 3, 2z माइनस 8w इक्वल 6 आयोटा। आयोटा के नीचे आयोटा लिखते हैं, 6 आयोटा। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस है तो इसके साथ प्लस आ जाएगा, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 माइनस 2 ये हमारे पास 0 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 8 और 3 हमारे पास आ जाएगा 11 w इक्वल, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस 5 और 6 11। साइन किसका आएगा माइनस, माइनस आयोटा, क्योंकि 6 बड़ा है उसके साथ माइनस की अलामत है। अब ये 11 को खत्म करने के लिए इसको 11 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा w की वैल्यू 1 माइनस आयोटा। ये जो डबल की u की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, ये इसको मसवात नंबर 1 में लिखते हैं। w इक्वल 1 माइनस आयोटा मसवात 1 में दर्ज करने से मसवात 1 है हमारे पास z माइनस 4w इक्वल 3 आयोटा। w की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा इक्वल 3 आयोटा। z माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4, माइनस माइनस प्लस 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा हो जाएगा। इधर हमारे पास 3 आयोटा है। अब ये दोनों चीज़ें उठा के इधर ले आएंगे, सिर्फ इधर z रह जाएगा। 3 आयोटा 4 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। प्लस 4 आयोटा इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये प्लस 3 आयोटा और ये माइनस 4 आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 4 इक्वल z। ये हमारे पास है z की वैल्यू आई है, z की ये आ गया। w की हमारे पास आ गई है w इक्वल 1 माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरह है। z प्लस w इक्वल 3 आयोटा 2z प्लस 3w इक्वल 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 माइनस 2 करें तो हमारे पास z खत्म हो जाएगा, हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन का नाम देते हैं z प्लस w इक्वल 3 आयोटा 2z प्लस 3w इक्वल 2। अब हम मसवात नंबर इसको मसवात नंबर 1 और 2 का नाम दे लेते हैं और मसवात नंबर 1 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मसवात 1 को 2 से ज़रब देने से z प्लस w, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा। इधर हमारे पास आ जाएगा 2z प्लस 2w। इसको हमने मसवात नंबर 3 का नाम दे लिया। अब हम मसवात नंबर 2 और मसवात नंबर 3 को आपस में ऐड करेंगे। मसवात 2 और 3 को जमा करने से माइनस करने से, इधर तफरीक लिखना था, तफरीक करने से मसवात नंबर 2 है हमारे पास 2z प्लस 3w इक्वल 2। इसी तरह 2z प्लस 2w 6 आयोटा। अब हम इनको माइनस करते हैं, तो जब माइनस करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इसके साथ भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास w आ जाएगा। ये 2z और 2z आपस में कट जाएंगे। इसको हम, ये हमारे पास 2 हकीकी हिस्सा और ये है अलाती हिस्सा है, इसके साथ 2 है और इसके साथ माइनस 6 है। 2 माइनस 6 आयोटा
डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 माइनस 6 आयोटा, डब्ल्यू इक्वल 2 माइनस 6 आयोटा। अब इसको मसवात एक में दर्ज करते हैं। मसवात एक में दर्ज करने से मसवात एक है जी प्लस डब्ल्यू इक्वल 3 आयोटा, डब्ल्यू की वैल्यू है 2 माइनस 6 आयोटा। इधर हमारे पास जी इसके साथ प्लस हो रहा है, इसको उठा के हम 2 माइनस 6 आयोटा को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास 3 आयोटा है, तो हमारे पास आ जाएगा जी की वैल्यू -2 प्लस 9 आयोटा। ये हमारे पास है पार्ट 4 सॉल्व हो गया। जी की वैल्यू आई है -2 प्लस 9 आयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आई है 2 माइनस 6 आयोटा। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास दो मसवातें दी हुई हैं सेम इसी तरह। इसको अगर हम इधर हमारे पास 2 जी है, तो अगर इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मसवात नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको मसवात नंबर 1 में, जो हमारे पास मसवात नंबर 3 बनेगी उसको मसवात नंबर 1 में जमा कर लेंगे। तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। वो जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी इन दोनों में से किसी एक मसवात में लिख के हम जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2z प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 1 माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू। हम इसको मसवात नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको मसवात नंबर 2 का नाम देते हैं। मसवात नंबर 2 को मसवात 2 को 2 से ज़रब देने से, मसवात 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इधर -2 माइनस 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों को, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास -2z आ गया। ये हमारे पास 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस 2 आयोटा बन जाएगा, साथ में डब्ल्यू है और इधर हमारे पास बन जाएगा 4। इसको मसवात नंबर 3 का नाम देते हैं। मसवात 1 और 3 को जमा करने से सबसे पहले हम मसवात नंबर 1 को लिखते हैं। मसवात 1 के हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 1 और मसवात 3 है हमारे पास 4 माइनस 2z माइनस 2 माइनस 2 आयोटा डब्ल्यू। ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 4 और 1 हमारे पास आ जाएगा 5। इधर हमारे पास 3 प्लस आयोटा है, 3 प्लस आयोटा, इसको -2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, बाहर हमारे पास है डब्ल्यू। 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमारे पास प्लस आयोटा और प्लस 2 आयोटा, 2 और 1 हमारे पास आ जाएगा 3। 1 प्लस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 5। डब्ल्यू के साथ ये 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा, ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी। डब्ल्यू इक्वल 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। 5 1 माइनस 3 आयोटा, नीचे हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन रहा है। 1 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 1 आ गया, 3 3 टाइम 9 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 प्लस 9, 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 10। 5 ओवर 10 माइनस 15 ओवर 10, 5 2 टाइम 10 आ जाएगा, 5 3 टाइम 15, 5 2 टाइम 10। हमारे पास आ जाएगी डब्ल्यू की वैल्यू 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा। अब इसको हम मसवात नंबर 1 में दर्ज करते हैं। मसवात 1 में दर्ज करने से
एक में दर्ज करने से मसावात एक है हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस आयोटा W इक्वल 1 2z प्लस 3 प्लस आयोटा W की जगह पे 1/2 माइनस 3/2 आयोटा इक्वल 1 2z प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1/2 माइनस 3/2 आयोटा आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा इक्वल 1 2z 3/2 माइनस 9/2 आयोटा प्लस 1/2 आयोटा माइनस ये आयोटा इधर साथ आता है प्लस माइनस माइनस 3/2 आयोटा स्क्वायर इक्वल 1 2z प्लस 3/2 माइनस 9/2 आयोटा प्लस 1/2 आयोटा माइनस 3/2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 इक्वल 1 2z प्लस 3 ये हमारे पास 3/2 माइनस 9/2 आयोटा प्लस 1/2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3/2 इक्वल 1 अब हम इन दोनों का 3/2 और 3/2 का एलसीएम लेते हैं 2z प्लस 3/2 प्लस 3/2 माइनस 9/2 प्लस 1/2 आयोटा इन दोनों के साथ आयोटा इक्वल 1 2z इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 प्लस 3 इसका लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 -9 प्लस 1 आयोटा इक्वल 1 ये हमारे पास आ जाएगा 6/2 प्लस 2z प्लस 8/2 आयोटा इक्वल 1 2 3 टाइम 6 2 4 टाइम 8 2z प्लस 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल 1 अब ये जो 3 है इधर आके माइनस हो जाएगा 1 -3 ये भी इधर आके -4 आयोटा हो जाएगा सॉरी इधर -8 आता है ये माइनस इधर आ जाएगा इधर -8 इधर भी -4 आयोटा होगा तो इधर आके +4 आयोटा हो जाएगा ये हमारे पास 2z है हमारे पास -2 प्लस 4 आयोटा ये हमारे पास 2z ये जो 2 है दोनों साइडों पे डिवाइड हो जाएगा इधर भी 2 इधर भी 2 2 टाइम 4 हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा ये हमारे पास z की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा आ गई है और w की वैल्यू हमारे पास ऊपर आई है 1/2 माइनस 3/2 आयोटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है इसके बाद हम इसका आधा मशक स्टार्ट करेंगे किसी क्वेश्चन की आपको कंफ्यूजन है या समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं